हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीटीयू फ्लिक्स में। तो हम फिर से शुरू करेंगे हमारा सेकंड यूनिट जो है एसी सर्किट्स पीडब्ल्यूई में। और ये हमारा 5th लेक्चर है। आगे के लेक्चर आप देखना चाहे तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है पीडब्ल्यूई की, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारा पूरा सीक्वेंस वाइज हमारा वीडियो लगाए हुए। तो आज हमने कौन सा लेक्चर शुरू करेंगे उससे पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि फॉर्म फैक्टर थी, फिर कौन सी थी हमारी, क्राइस फैक्टर थी, क्राइस फैक्टर या पीक फैक्टर बोल सकते हैं आप। उसके अलावा हमने कौन कौन से और 3 पढ़ी थी। एक था ओपिनियन पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। वो सब पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर्स में। ओके, तो वो सब भी आपने वो तो बहुत ही सिंपल थी वो। एंड आज हम अभी शुरू करने जा रहे हैं हमारा 5th लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं हमारा 5th लेक्चर। जो हमारा 5th लेक्चर है वो कौन सा है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो हमारी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स क्या होती है उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद का हमारा जो लेक्चर 6 होगा वो हमारी प्योरली इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव सर्किट क्या है उसके बारे में होगा। तो ये हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो कैपेसिटिव सर्किट किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो कैपेसिटिव सर्किट जो हमारा चार्ज स्टोर करती है, उसमें 2 प्लेट्स होती है, आपने 12th में पढ़ा होगा। एक में प्लस होता है और एक में माइनस 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 होता है, वो आपको बताइए, उसके डी डिस्टेंस होता है। ओके, इसे कैपेसिटर बोलते हैं। और अभी कैपेसिटिव सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटिव सर्किट क्या होती है, आइए तो देख लेते हैं। हमारा पहले तो हम हमारा क्वेश्चन देख लेते थे। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, हमारी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में लीड्स इट्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। हमारा जो वोल्टेज है जो वोल्टेज है वो लैग करता है, मीन्स 90 डिग्री से। किससे? तो हमारा करंट से। हमारा करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। ओके, करंट लीड करता है एंड वोल्टेज लैग करता है। ओके, लीड और लैग की भी डेफिनेशन आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी दिखा दी थी। ओके, ध्यान होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है उसी में कि P इक्वल्स टू डी इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स में हमारा पावर इक्वल टू 0 होता है। ये 2019 में 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो उसका हम आंसर लिखेंगे अभी, उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें साबित करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि कैपेसिटिव सर्किट का जो करंट है वो लीड करता है 90 डिग्री से। किससे? वोल्टेज से। ओके, तो वो देख ले। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में सबसे पहले ये उसका सर्किट डायग्राम है। उसके सर्किट डायग्राम में क्या है, एक कैपेसिटर लगाया हुआ है और एक हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है, बाहर से एक्सटर्नल जो हमने अप्लाइड वोल्टेज लगाया हुआ है वो है हमारा। ओके, तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज कितना है? Vm sin ओमेगा टी, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज हो। और ये हमारा क्या है? कैपेसिटर ब्लू कलर का है वो। ओके, तो अभी आगे इसकी डायग्राम ये तो हुई। डायग्राम के बाद हम क्या देखेंगे? डायग्राम के बाद ये हमारे थोड़े इक्वेशंस है, देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले लेट द अप्लाइड वोल्टेज हमारा कितना था? अभी हमने डायग्राम में देखा V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। ओके, एंड ये 12th में आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू CV, कैपेसिटर में ही पढ़ा होगा, वो प्रूव करने का आता था। तो ये एक आपको पता नहीं है तो आप याद रख सकते हैं इसे। ये छोटा ये इक्वेशन है, Q इक्वल टू CV। तो इधर V जो है हमने ऊपर से देख लिया, तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू है वो CV में पुट कर देंगे V के जगह। ओके, तो V के जगह पुट कर दिया हमने, तो क्या होगा? Q इक्वल टू C, वो तो दोनों रिटेन ही हो जाएंगे। और V की जगह हम क्या पुट करेंगे? V की जगह हम हमारा पुट करेंगे Vm sin ओमेगा टी। ओके, तो Vm sin ओमेगा टी हो गया। ओके, तो अभी तो हमको तो क्या ढूंढने का है कि हमारा करंट लीड कैसे करता है, वो हमको प्रूफ करने का है। तो हमारे ये 2 इक्वेशन के बाद हमें तो क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो करंट है वो 90 डिग्री लीड करता है हमारे वोल्टेज से। तो उससे उसके करंट को जो इंक्लूड करता है, ऐसा कोई हम फॉर्मूला ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने लिया, ये जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है आई वाला, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो I क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। करंट मीन्स क्या होता है? करंट मीन्स चार्ज में जो चेंज होता है, चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उससे हम क्या बोलते हैं? हमारा करंट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की ये डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये हमारा जो हो गया। ध्यान अभी हम क्या करेंगे? I इक्वल टू हमारी जो Q की वैल्यू हमारी थी, जो ये हमारी Q की वैल्यू थी, तो ये Q की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। डी क्यू की जगह, डी ऐसे ही रहेगा बट क्यू की जगह हम पुट कर सकते हैं। तो क्यू की जगह हम पुट कर देंगे, क्यू की जगह हम पुट करेंगे तो क्या होगा? तो आई इक्वल टू डी बाई डी टी, और क्यू की जगह हम वी एम साइन ओमेगा टी इंटू सी।
तो इधर हमारा जो C है और जो ये Vm है वो दोनों कौन सा है, कांस्टेंट है, तो हमें उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। तो हमने उसे बाहर निकाल लिया। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओके, और जो ओमेगा टी था और ओमेगा टी और इनटू में ओमेगा, आपको डिफरेंशिएशन तो पता ही होगा। ओके, इतना हो गया। फिर हम इस जो हमारा जो सी है ओके, और ये सी और ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया। तो हम सी और ओमेगा को हम नीचे ले जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसे 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं ना। इसे आप ऊपर लाइए तो भी क्या होगा, ओमेगा सी। तो यही ओमेगा सी है, बट हमने उसको नीचे ले गया। नीचे क्यों ले गया अभी हम देखते हैं। और कॉस ओमेगा टी हमारा एज इट इज़ ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा इतना हो गया। देन उसके बाद क्या है, हमारा नीचे ले गया था ना, तो हाँ, तो हमारा जो 1/ओमेगा सी होता है उसे हम एक्सी मीन्स रिएक्टेंस किसका रिएक्टेंस, यहाँ तो कैपेसिटर का ही होगा। कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, उसे हम 1/ओमेगा सी बोलते हैं, इसीलिए हम ओमेगा को सी को नीचे ले गए ओके। तो इधर हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये कैसे आया। तो ये हमारा अल्फ़ा आप ले लीजिए और इसे बीटा ले लीजिए और इसे एक्सपांड करेंगे तो आपको एक्सपांड करते ही क्या मिलेगा, यही आपको कॉस ओमेगा टी फिर से मिलेगा। आप इसे याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आता था 12th में ओके। तो कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या पुट किया, हमने साइन π/2 प्लस और माइनस होता है, प्लस भी यही कॉस ओमेगा टी आता है और माइनस भी हम पुट करेंगे ना तो भी कॉस ओमेगा टी आता है। हमारा जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है ना, तो उसमें माइनस लेते हैं ओके। तो इधर हमने प्लस लिया हुआ है ओके, प्लस लिया हुआ है। ध्यान हमारा ओमेगा टी, तो हमारा आई वी इक्वल टू आई आर, जो ओहम्स लॉ का जो एक इक्वेशन है वो आपको पता है उसमें ओके। तो इधर ये हमारा वी है, आप उसे वी एम ले सकते हैं ओके, वी एम ले सकते हैं। हमारा जो आई है उसे आप आई एम ले सकते हैं। और जो हमारा रेजिस्टर है उसकी जगह हमने रिएक्टेंस ले लिया ओके। अज्यूम कीजिए सिर्फ आप ओके, अज्यूम करते हैं तो V/R इक्वल टू आई हम लिख सकते हैं ओके। तो इधर भी हमने क्या किया, वही किया ना, V इक्वल टू V/R इक्वल टू आई। तो ये हमारा V है, V मैक्सिमम, R की जगह हमने क्या लिया, रिएक्टेंस ले लिया XC ओके, कैपेसिटर का, और जो हमारा I था उसे I मैक्सिमम ले लिया ओके। तो ये होते ही हमारा इसके V मैक्सिमम अपॉन जो इम्पीडेंस है कैपेसिटर उसकी जगह हम IM पुट कर देंगे। तो IM इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और ये प्लस π/2 क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो करंट है IM, जो करंट है वो है क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया ओके। तो हमारा यहाँ करंट और जो हमारा करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। और उसका जो कोसाइन फंक्शन होता है उससे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर के डेफिनेशन पता ही है, जो हमारा कॉस फाई कॉस का फंक्शन होता है उसमें जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो इधर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ओके, हम फाइव बराबर इक्वल टू 90 पुट करेंगे। तो फाइव इक्वल टू 90 पुट करते हुए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पावर फैक्टर तभी 0 मिलता है जब हमारा जो क्या होता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ओके। चलिए, तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा जो रेड वाला है वो हमारा क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, और जो हमारा IM है ओके, ये हमारा ग्रीन है वो क्या हमारा करंट है ओके, करंट है। तो करंट का भी I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, वो भी हमने प्रूफ किया कि वो लीड कर रहा है। और जो हमारा V है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, वो हमारा रेड है। तो ये उनके दोनों के बीच में वो क्या है, ये देखिए रेड और ग्रीन के बीच में ये जो हमने किया ये हमारा π/2 जितना है। तो ओके, π/2 जितना है उनके बीच में दोनों में ओके, फेज डिफरेंस ओके। तो ये वेव फॉर्म भी आप ड्रॉ कर सकते हो उसमें। और GTU में आप मोस्टली आप क्या करेंगे कि डायग्राम पे फोकस कीजिए। डायग्राम जितने पुट करेंगे और इक्वेशंस है उस पर ज़्यादा ध्यान रखिए। जो थियरी पार्ट है उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम ही GTU में क्या काम आता है आपको। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है ओके। दैन हमारा क्या होता है, अभी हम पावर पुट करें। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था कि लीड करता है करंट, वो हमने प्रूफ कर दिया। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में P इक्वल टू 0 मीन पावर इक्वल टू 0 होता है ओके। तो वो भी हम अभी प्रूफ कर देते हैं। तो पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ओके, पावर P इक्वल टू VI, वो तो हमको पहले से ही पता है, P इक्वल टू VI, तो इधर हमने पुट कर दिया ओके। तो V की हमने डायग्राम में से ये दोनों लिए है, P इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और I की हमने प्रूफ की अभी ओके। इनमें से हम क्या करेंगे, तो इनमें से हम
टू को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये क्या करेंगे अभी आपको पता चलेगा हमने क्यों किया। तो हमने क्या किया, पूरा इतना इक्वेशन ले लिया और हाँ इधर फिर से हमने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की जगह क्या ले लिया, कॉस ओमेगा टी। ओके, वो हमने स्टेप पहले लिया था कॉस ओमेगा टी, तो उसका हमने साइन ओमेगा टी किया, तो फिर से हमने कॉस ओमेगा टी ले लिया। ओके, देन मैंने क्या बोला कि उसको डिवाइड भी करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, तो इक्वेशन एज इट इज़ है, इसको दोनों को मिटा दीजिए तो हमारा इक्वेशन एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो हमने ये क्या किया कि हमने तो इसमें से देखिए Vm है और Im है, वो दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि पीक वैल्यू तो कोई एक ही होगी। ओके, पीक वैल्यू और कोई पीक वैल्यू नहीं होती, पर्टिकुलरली एक ही पीक वैल्यू होगी, तो हम उससे कांस्टेंट ले लेते हैं, तो बाहर निकल लेते हैं। तो बाहर निकलते ही हमारा क्या होगा कि Vm इंटू Im बाई 2 होगा, हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ हमारा अंदर बचेगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर थीटा को ओमेगा टी लिया हुआ है, इधर हमने ओमेगा टी को थीटा ले लिया। ओके, तो हमारा साइन 2 थीटा होता है, वो आपको पता ही है। ओके, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा ले लिया हमने और Vm Im को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, तो Vm Im बाई 2 साइन 2 थीटा। ओके, तो इधर हम कोई पूरी की पूरी सारी साइकिलों के लिए नहीं ढूंढने वाले पावर, हम पर्टिकुलरली कोई एक साइकिल ले लेंगे और पूरी एक साइकिल को हम लेके उसका क्या करेंगे, हम पूरी एक साइकिल को ही ढूंढेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें सारी साइकिल को मिलेंगे। सो हमने एक साइकिल ले ली। ओके, एक साइकिल को हमने ले लिए, उसका हम पावर निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कोई हाफ ही पूरी साइकिल के लिए, सारी साइकिलों के लिए नहीं ढूंढ रहे हम, एक पर्टिकुलरली साइकिल के लिए ढूंढ रहे हैं तो उसे हम एवरेज पावर बोलेंगे। ओके, पावर इक्वल टू हम पूरी एक साइकिल के लिए ढूंढ रहे हैं, मीन्स 1/π/2। वो मैंने आपको बताया थी जब हमने एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू में देखा था कि हमारा जो क्या होता है कि हमारा जो एक इक्वेशन था इसके ऊपर ये बनाया गया है कि जो हमारा बेस ऑफ द हमारा एरिया, ये हमारा कर्व है, कर्व का जो बेस होता है वो अपॉन में क्या आएगा, तो लेंथ ऑफ आवर बेस। ओके, तो हमारी लेंथ ऑफ बेस कितनी है, लेंथ ऑफ बेस जो हमारे अपॉन में आएगी तो वो π/2 है। ओके, ये पूरी साइकिल के लिए लेंगे तो हम π/2 लेंगे ना। ओके, 0 से π/2 क्योंकि ये हमारा पाई होगा। ओके, तो हमारी पूरी साइकिल के लिए लेंगे तो हमारा जो बेस है उसकी लेंथ कितनी हुई, π/2, और लेंथ हमारा डिनोमिनेटर में आता है तो 1/2π लेंगे और हमारा जो बेस है उसकी जो हमारी लेंथ होगी हम उसे क्या लेंगे, हम उसे ऊपर लेंगे। ओके, तो देख लेते हैं, तो ये हमारा 1/2 क्या होगा, तो लेंथ ऑफ आवर पावर बेस। ओके, और इधर हम पावर निकालने जा रहे हैं तो P और उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ओके, और 0 to 2π बिकॉज ऑफ हमारे बेस की लेंथ जो होगी। ओके, और हमारा जो पावर है, पावर के अभी हमने ढूंढा तो पावर की वो डेफिनेशन हमें क्या मिला इक्वेशन, तो कि Vm Im बाई 2 साइन 2 थीटा, तो उसे हम यहाँ पुट कर देंगे। ये तो सारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, हाँ, तो इधर हमारा जो साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस कॉस थीटा। ओके, और इधर साइन 2 थीटा है तो इधर माइनस कॉस 2 थीटा होगा और अपॉन में 2, आपको इंटीग्रेशन तो पता ही होगा। और देन उसके बाद हमारा ये जो 2 है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, वो कोई कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद हम हमारे ये क्या मिलेगा, हमारा माइनस आई एम 8π कॉस 2 थीटा। एंड हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम हमारी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट उसमें पुट करेंगे तो हमारा इधर ऑलरेडी 2 तो है ही। ओके, और उसमें 2π ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4π होगा, तो 4π और इधर हम पुट करेंगे तो 0 थीटा की जगह 0। ओके, तो हमारा cos 4π की वैल्यू आपको पता है 1 है और हमारी जो साइन और हमारी cos 0 की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा। तो एट द एंड हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा P है इक्वल टू 0 इन विच सर्किट, इन आवर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। हमारी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो हमारा पावर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो हमने आपको पढ़ा ये पूरा PDF के टाइप में आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।